बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप 3 से 4 दफ़ा ज़रूर देखिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। पेपर और पेन ले लीजिए चाहे, और आप चीज़ें लिख लीजिए। बाय द वे बताऊंगा भी मैं नंबर वाइज ताकि आपको बिल्कुल क्लियर है। ये फर्स्ट फेज़ है, पहला स्टेप है। पहले स्टेप पे आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं हमें, वो हैं नंबर 1 जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा, नंबर 2 जनरल नर्सिंग के 3 मार्कशीट्स, ठीक है, जनरल नर्सिंग की 3 मार्कशीट सेंड करनी है। तीसरी चीज़ मिडवाइफरी का डिप्लोमा सेंड करना है। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा है तो आप वो सेंड करेंगे। नंबर 4 मिडवाइफरी की मार्कशीट। अगर आपके पास मिडवाइफरी नहीं है, स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन की मार्कशीट। ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। क्लियर ना हो वीडियो दोबारा देखी जा सकती है। नंबर 5 पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस। नंबर 6 तमाम तरह एक्सपीरियंसेस जो अभी आपके पास अवेलेबल है। जो एक्सपीरियंसेस अभी आपके पास अवेलेबल है आप सिर्फ वो सेंड कीजिए। अगर आपके पास करंट एक्सपीरियंस नहीं है या अभी नहीं मिला तो मसला नहीं है, जो अवेलेबल एक्सपीरियंसेस हैं वो सेंड कर दीजिए, ठीक है। नंबर 7 पासपोर्ट। ये वो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए आपका केस रजिस्टर करने के लिए। क्लियर हो गया। बहुत से क्लाइंट्स जो हैं डॉक्यूमेंट्स पे लग जाते हैं, अटेस्टेशंस पे लग जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे लग जाते हैं, और 2-3 माह ज़ाया करके हमें कहते हैं जी हमारे केस का स्टेटस क्या है। मैं आपको ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं, जिस दिन आप मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे करेंगे उस दिन से आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो आप अभी क्रेडिटार की ट्रांसक्रिप्ट की तरफ ना जाएं, अभी अटेस्टेशन की तरफ ना जाएं, पहले ये बेसिक डॉक्यूमेंट सेंड करें और मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे करें ताकि हम आपका केस रजिस्टर कर सकें। एक चीज़ बिल्कुल कैटेगोरिकल क्लियर रखिएगा जहन में कि आपने मोबाइल फ़ोटो अगर भेज दिए हैं, ये मोबाइल फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। मेरी स्क्रीन को देखिए कितना क्लियर है, कोई लफ्ज़ है ऐसा, कोई वर्ड, कोई अल्फ़ाबेट है जो आपको रीडेबल ना हो, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही हो। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन करवाने हैं। किसी भी फ़ोटो कॉपी वाले के पास जाकर अपनी यूएसबी ले जाएं, अपनी यूएसबी में भी सेव करवा लें, अपने जीमेल के आईडी पे भी सेंड करवा दें और वहीं से हमें भी सेंड करवा दें। अगर हमें ना मिले तो आपकी यूएसबी में तो होंगे। अगर यूएसबी में मसला है, कम से कम आप अपने जीमेल पे भी सेंड करवा चुके होंगे। तो किसी भी फ़ोटो कॉपी वाले के पास जाके प्रॉपर स्कैनर से स्कैन करवाएं, बिल्कुल क्लियर हो, रीडेबल हो, 200 जेपीजी रेजोल्यूशन में सेंड करें, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोगों के पास 2 साल का पोस्ट आरएन होगा, वो पोस्ट आरएन की डिग्री भी सेंड करें और उसके 2 ट्रांसक्रिप्ट भी और उसके 2 मार्कशीट्स भी सेंड करें। जिनके पास 2 साल का पोस्ट आरएन है वो पोस्ट आरएन की डिग्री भी सेंड करें और 2 साल की मार्कशीट भी सेंड करें। कुछ लोगों के पास 4 साल का जेनेरिक नर्सिंग होगा, तो आप जेनेरिक नर्सिंग की डिग्री भी सेंड करें और 4 साल की मार्कशीट भी सेंड करें। क्लियर है। दोबारा बता दूं कि ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने हमें पहले सेंड करने हैं और सेंड करके आपने मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे करनी है अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, ताकि आपका टाइम आज से शुरू हो जाए। अटेस्टेशंस बाद में हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बुनियादी डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करें, सेंड करके मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे कर दें, एक ही हफ्ते के अंदर कर लें ये, ताकि हम आपका टाइम आज से स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अटेस्टेशन भी पहले करवा लूँ, सारा कुछ करवा लूँ, कोई इशू नहीं है, आप वो पहले करवा सकते हैं। लेकिन हमें इल्ज़ाम नहीं देना कि जी इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। अगर टाइम के बारे में आपको ज़्यादा वो है तो सबसे पहले ये बुनियादी डॉक्यूमेंट सेंड करें, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे करें, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन मेडिकल बोर्ड की फ़ीस आपने पे कर दी, उनको, हमें नहीं, मेडिकल बोर्ड को पे कर दी, पे भी अपने क्रेडिट कार्ड से करनी, उस दिन से आपका टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना आए, आपको क्लियर होगा क्या कटौती हो रही है, कितनी हो रही है, आपके क्रेडिट कार्ड से हो रही है तो आपको क्लियर होगा, वरना माइंड में डाउट आ सकता है अगर मैं ये कहूँ जी मेरे से करवाएं। तो आप कोशिश करें अपना क्रेडिट कार्ड अरेंज करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बुनियादी डॉक्यूमेंट सेंड करें, मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे करें। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे करने के बाद आपने हमें क्रेडिट आर की ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करनी है, जनरल नर्सिंग के क्रेडिट आर की ट्रांसक्रिप्ट। क्रेडिट आर की ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, अगर आपको नहीं पता आप हमसे सैंपल ले सकते हैं कि कितने क्रेडिट आवर्स आपने स्टडी किए हैं, ये ट्रांसक्रिप्ट में लिखा होगा।
जनरल नर्सिंग में जो जो क्राइटेरिया आपने स्टडी किए हैं वो उसमें लिखा होगा। आपके पास नहीं है तो हमसे सैंपल ले लीजिए, अपने कॉलेज को जाके वो सैंपल दीजिए कि हमें ये चाहिए, वो आपको दे देंगे। और मिडवाइफरी की क्राइटेरिया की ट्रांसक्रिप्ट भी लेनी है। अगर मिडवाइफरी नहीं है तो आप स्पेशलाइजेशन की क्राइटेरिया की ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर आपके पास पोस्ट RN है तो उसके क्राइटेरिया की ट्रांसक्रिप्ट भी आपने लेनी है। क्लियर हो गया। अगर आपके पास 4 साल का जेनेरिक नर्सिंग है तो उसके क्राइटेरिया की ट्रांसक्रिप्ट भी आपने लेनी है। आप सैंपल हमसे ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्राइटेरिया की ट्रांसक्रिप्ट लेने के बाद आप मेडिकल बोर्ड का प्रोसेस शुरू करेंगे, फीस पे करेंगे, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका काम डिले हो रहा है। ठीक है। सेकंड स्टेज समझ आ गई। आपने क्रेडिट आवर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स लेनी है, जनरल नर्सिंग की भी, मिडवाइफरी की या स्पेशलाइजेशन की, या इसके अलावा कोई और डिग्री आपके पास पोस्ट RN या जेनेरिक नर्सिंग है तो उसके क्राइटेरिया की ट्रांसक्रिप्ट भी लेनी है। वीडियो को दोबारा देखा जा सकता है अगर कंफ्यूजन हो तो। अटेस्टेशन की तरफ आ जाते हैं। मैं फिर रिकमेंड करूंगा पहले आप मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे करें। मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे करने के बाद आपका टाइम शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप अटेस्टेशन की तरफ जाएं। अटेस्टेशन को ज़रा गौर से सुन लीजिए, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने समझाया है। आपने DGN से अटेस्टेशन करवानी है, डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल नर्सिंग। इसका ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, गूगल में चेक कर लीजिए। ठीक है, उनसे रब्ता कर लीजिए, वो आप बता देंगे कैसे अटेस्टेशन होती है। आपने अपने जनरल नर्सिंग के डिप्लोमे की अटेस्टेशन करवानी है DGN से। आपने जनरल नर्सिंग के तीनों मार्कशीट्स की अटेस्टेशन करवानी है DGN से, डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल नर्सिंग। ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। आपने अपने जनरल नर्सिंग के डिप्लोमे को भी अटेस्ट करवाना है और इसके तीनों मार्कशीट्स को भी अटेस्ट करवाना है। किससे? DGN से। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाती है मिडवाइफरी का डिप्लोमा। बिल्कुल, मिडवाइफरी के डिप्लोमे को भी DGN से टेस्ट करवाना है। अगर स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा है तो उसको भी टेस्ट करवाना है। और नंबर 4, आपने मिडवाइफरी की 1 साल की जो मार्कशीट है उसको भी DGN से टेस्ट करवाना है, या स्पेशलाइजेशन है उसको भी DGN से टेस्ट करवाना है। ये 4 पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गए मेरे ख्याल में, लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, DGN से आपने ये चारों डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं। जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा भी, उसके 3 मार्कशीट भी, मिडवाइफरी का डिप्लोमा भी, मिडवाइफरी का मार्कशीट भी, या स्पेशलाइजेशन का है तो स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा भी, उसकी मार्कशीट भी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हाँ जी, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्रेडिट आवर ट्रांसक्रिप्ट बुक को भी अटेस्ट करवाना है। नहीं, क्रेडिट आवर के ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्रेडिट आवर के ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट नहीं करवाना। जो 4 पहले लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स उनको अटेस्ट करवाना है। मोबाइल से फ़ोटो भी ले सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझ ना आए बात दोबारा समझ लीजिएगा। पहले आपने कहाँ से करवानी है? DGN से अटेस्टेशन करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट अटेस्टेशन कहाँ से है? चौथा स्टेप, आखिरी स्टेप ये है कि आपने फॉरेन अफेयर से भी अटेस्टेशन करवानी है। जनरल नर्सिंग के डिप्लोमे की, नंबर 1। नंबर 2, जनरल नर्सिंग के 3 मार्कशीट्स को भी आपने फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद मिडवाइफरी का डिप्लोमा, उसको भी फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है। और अगर स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा है उसको भी। मिडवाइफरी की मार्कशीट है उसको भी टेस्ट करवाना है, स्पेशलाइजेशन की मार्कशीट को भी टेस्ट करवाना है। क्लियर हो गया। पहले आप DGN डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल नर्सिंग से चारों डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लीजिए। उसके बाद ये चारों डॉक्यूमेंट्स लेके आप फॉरेन अफेयर के पास चले जाएं और फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा लें। अब 4 का मतलब ये जो जैसा कि जनरल नर्सिंग की 3 मार्कशीट्स बन जाती हैं। अगर इस तरह नंबर काउंट करें तो जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा 1, जनरल नर्सिंग की ट्रांसक्रिप्ट 3, टोटल ये 4 हो गए। 5वां मिडवाइफरी, 6ठा मिडवाइफरी का मार्कशीट। ठीक है, या 5वां स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा, 6ठा स्पेशलाइजेशन की मार्कशीट। वैसे डॉक्यूमेंट्स 6 बनते हैं। ठीक हो गया, गिनने में 6 बनते हैं, लेकिन मैंने नंबर 2 पे लिखा है तीनों मार्कशीट से टेस्ट करवानी है। तो वैसे लिखने में ये 3 पॉइंट्स बन गए। जनरल नर्सिंग के डिप्लोमा को भी जनरल नर्सिंग के डिप्लोमे को भी टेस्ट करवाना है,
और जनरल नर्सिंग की तीनों मार्कशीट्स को भी टेस्ट करवाना है। 2 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 3 है मिडवाइफरी का डिप्लोमा और उसकी ट्रांसक्रिप्ट, या स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा और उसकी मार्कशीट। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ये सारा कुछ करवाने के बाद अगर आप मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे करना चाहते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप क्रेडिट आर्ट की ट्रांसक्रिप्ट लेकर DGN से अटेस्टेशन करवा के, फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवा के, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमें भेज सकते हैं। ये सारा काम करने के बाद भी आप मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे कर सकते हैं। और इसमें ये होगा, अगर आपका 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना लगा है तो वो महीना प्रोसेस में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने मेडिकल बोर्ड की फ़ीस पे नहीं की। आप ये सारी अटेस्टेशंस करवाने के बाद पे करेंगे। जिस दिन मेडिकल बोर्ड की फ़ीस जाएगी उस दिन से 7 माह स्टार्ट हो जाएंगे। अटेस्टेशन के हवाले से दोबारा इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। स्नैपशॉट्स ले लीजिए। DGN से आपने जो टेस्ट करवाने हैं और जो फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने, एक ही दफ़ा आप DGN जाइए। ये चारों डॉक्यूमेंट जो कि तादाद में 6 बन जाते हैं, टेस्ट करवा लीजिएगा। इसी तरह फॉरेन अफेयर्स में ये चारों पॉइंट्स जो कि तादाद में 6 बन जाते हैं, टेस्ट करवा लीजिएगा। नंबर 1 जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा, नंबर 2 जनरल नर्सिंग के 3 मार्कशीट्स, ये वैसे टोटल 4 हो गए। नंबर 3 मिडवाइफरी का डिप्लोमा 5 हो गए। नंबर 4 मिडवाइफरी की मार्कशीट 6 हो गए। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से अटेस्टेशन करवा लीजिए। फर्दर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हमने आपको बता दिया जितनी जल्दी हो सके। दोबारा तनबीह कर रहा हूँ, दोबारा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने मोबाइल फ़ोटो नहीं भेजनी। प्लीज़ आपने क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, स्कैन करवा के सेंड करने हैं, इंतहाई अच्छा रेजोल्यूशन सेंड करना है। आप मेरी इन बातों के बाद, इस तरह फोर्स करने के बाद भी अगर आप बात को फॉलो नहीं करते तो कल को जो आपका रिज़ल्ट आना है, मैं रिज़ल्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया करता। अगर आप डॉक्यूमेंट्स इस तरह के देंगे कि आराम से बैठ के चेयर पे मोबाइल फ़ोटो से भेज दिए कि ओके जी करते रहो, खुद ही मोबाइल फ़ोटो भेज दिए, रिज़ल्ट आपका डिस्टर्ब होगा। यू नीड टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। डॉक्यूमेंट्स एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से स्कैन करवाएं और फिर हमें ईमेल कर दें। अपने पास, अपने इनबॉक्स में, अपने जीमेल में भी रख लें, फ्यूचर में आके भी काम आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।